नमस्कार साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वेम प्रोजेक्ट क्या है और हमें दीक्षा ऐप पर किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करना है। उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि 5 शिक्षक दिवस के अवसर पर, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा इस बार इस शिक्षक दिवस को शिक्षक पर्व के नाम से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी लागू हुई है, तो उसमें शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रोजेक्ट कार्य लॉन्च किए हैं, जो कि शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, एआरपी या और जो ऑफिशियल्स थे, सभी को दीक्षा पर अपना जो उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, तो उन प्रयासों पर उन्होंने क्या किया, किस तरीके से सफलता पाई, तो अपनी सफलता की स्टोरी को बताने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट कार्य शुरू किए हैं। तो हमको दीक्षा पर करने हैं। अब मैं व्यवहारिक रूप से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर दीक्षा ऐप इंस्टॉल करना होगा। मेरे फ़ोन में ऑलरेडी दीक्षा इंस्टॉल है, तो मैं आपके सामने सीधे दीक्षा ओपन करता हूँ। हम सबसे पहले दीक्षा ओपन करेंगे और फिर उसके बाद ये आप देखिएगा, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ नीचे, ये जो होम स्क्रीन थी, ये देखिएगा कि आपके में ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये होम स्क्रीन आपके में शो नहीं करती है, तो ये जान लीजिएगा कि ये आपका ऐप अपडेटेड नहीं है। और सबसे पहले आपको अपना दीक्षा ऐप अपडेटेड करना होगा, जब तक ये होम स्क्रीन आपके में शो ना करे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आपका दीक्षा अपडेटेड है तो ये होम स्क्रीन आपके में शो करेगी और फिर आपको कुछ नहीं करना है। यदि नहीं अपडेटेड है तो आप दीक्षा को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप पुनः उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे और उसको अपना लॉगिन जैसे करते थे लॉगिन करके देख लीजिएगा दीक्षा के आईडी पासवर्ड से कि आपके नाम के आगे वहाँ पर ग्रीन टिक शो करने लगे, जिसका वेरिफिकेशन हम यहाँ पर इस प्रोफाइल में करते हैं। जो ये किनारे आपको दी जाती है, प्रोफाइल हमारा जो लिखा होता है, ये वाला पोर्शन, ये सबसे किनारे, यह प्रोफाइल को मैं टच करूँगा और देखूंगा कि जैसे मेरा नाम खुल के आ जाता है, तो ये देखिए जैसे मैंने अपना नाम खोला तो यहाँ पर ये ग्रीन टिक आ रहा है। इसका मतलब कि मेरी आईडी मर्ज हुई है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, जब ये हम कर लेंगे तब उसके बाद देखते हैं कि हमको क्या करना है। फिर उसके बाद आप सबसे पहले अपनी आईडी चेक करिएगा। आईडी में एडिट बटन में जाएंगे और देखेंगे कि आपका नाम वहाँ पर अगर नहीं लिखा है तो उसको अपना करेक्ट कर लेंगे। वैसे ये शो करता है, फिर भी अगर कोई चेंजेस करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आएगा रोल। तो रोल में आप देख लीजिएगा, जो हमारे शिक्षक साथी होंगे वो टीचर का यहाँ पर रोल अपना चूज़ करेंगे। अगर आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं या एआरपी हैं या कुछ और हैं तो आप ये एसटी एंड ऑफिसर्स का चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से इसको चूज़ करने के बाद आप सबमिट का बटन दबा देंगे। सेलेक्ट आपका उत्तर प्रदेश है। सब रोल में आप अगर हेडमास्टर हैं तो हेड एचएम का करेंगे, ये संकुल शिक्षक हैं तो संकुल शिक्षक का, डाइट प्रिंसिपल, डाइट मेंटर, एआरपी, बीओ, बीएसए, डीसीटी, आप जिस भी पद पर कार्य कर रहे हैं तो आप वो अपना चूज़ कर लेंगे। जैसे मैं एआरपी के पद पर इस समय काम कर रहा हूँ तो मैंने एआरपी यहाँ पर चूज़ करके सबमिट कर दिया है। फिर आप अपने जनपद का चुनाव करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का, अपने विकासखंड या ब्लॉक का, फिर आप अपने स्कूल का, और ये सारी डिटेल करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। आप फिर से दोबारा इस पर जाइए और यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ है, इसको भी एडिट करेंगे और फिर आप संबंधित अपना बोर्ड यहाँ पर चुनाव कर लेंगे। चूँकि ये ऑलरेडी हमारा उत्तर प्रदेश का है, इसलिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और उत्तर प्रदेश का हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब ये पूरी तरीके से मेरी प्रोफाइल जो है वो अपडेटेड हो चुकी है और मैं जो भी प्रोजेक्ट कार्य करूँगा वो मेरे नाम से होगा और ये शो करेगा कि मेरे द्वारा ये प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किया गया है। अब ऑलरेडी अगर आपका ऐप अपडेटेड नहीं था तो मैंने बताया था कि आप लोग पहले दीक्षा अपना अपडेट कर लीजिए। दीक्षा अपडेट करने पर ये होम स्क्रीन आने लगेगी। तो हम लोग सीधे इसी होम स्क्रीन पर जाते हैं और यहाँ पर ये 3 बार छूएंगे। ये शिक्षक साथी होंगे तो वो यहाँ पर लिखेंगे, जो ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है माई ग्रुप्स के नीचे, स्विच टू क्लासिक सहज और सहज एक्सपीरियंस, वो इसको टच करेंगे। और जो एचएम की प्रोफाइल, जैसे मेरी एचएम की प्रोफाइल बनी थी, एचएम एंड ऑफिशियल्स, तो उनके में इसी तरीके का इंटरफेस उनके सामने आएगा, जिसमें आपको प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट रो में सेकंड ऑप्शन दिख रहा है प्रोग्राम के बाद प्रोजेक्ट वाला, इस प्रोजेक्ट वाले को टच करना है। ये आपका जो प्रोजेक्ट दिया गया है, आप इसको टच करेंगे और जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर ये खुल के आ जाएगा, वेम सिनॉप्सिस माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट।
नवाचारी शिक्षण शास्त्र, आपको यहाँ पर जाना है। तो जैसे आप इसको टच करेंगे तो ये आपके सामने खुल के आ जाएगा पूरा। ऊपर लिखा है डाउनलोड शेयर, अभी इस पर आपको नहीं जाना है। इसमें 3 स्टेप्स दिए गए हैं कि योर प्रोग्रेस, ये 3 चीज़ें आपको करनी होंगी। जब तीनों चीज़ें होती चली जाएंगी, आप एक भी काम करेंगे तो यहाँ पर 1/3, 2/3 या 3/3 कंप्लीटेड का आने लगेगा और ग्रीन टिक हो जाएगा। और उसी के साथ जब एक चीज़ आप अपलोड कर देंगे तो ये जो आपका नीचे दिख रहा है ये सबमिट इम्प्रूवमेंट वाला हिस्सा, ये अपना ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा और ये आ जाएगा कि आप इस पर वर्क कर सकते हैं कोई भी चीज़ सबमिट करने के लिए। तो इन पर अभी नहीं जाते हैं, अभी देखते हैं। फिर नीचे आपको दिखाई देगा ये प्रोजेक्ट डिटेल्स कि ये कौन सा है। विद्या अमृत महोत्सव के लिए अपने नवाचारों को साझा करें, ये लर्निंग रिसोर्सेज, आप इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से पूर्ण करना है ये क्या। तो वो लर्निंग रिसोर्सेज के लिए आप ये डाउनलोड का बटन जो दिख रहा है, आप अगर इसको टच करेंगे जाके तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कि किस तरीके से ये यूजर गाइड दी गई है, आप किस तरीके से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करेंगे उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं ये प्ले बटन दबाता हूँ तो तुरंत आपके सामने एक ये जो हमारा दीक्षा ऐप पर वीडियो है ये आ जाएगा और ये प्ले करने पे आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। सैंपल मैं चला देता हूँ, ये हमारा लोडिंग होने लगी है कि इसका जो यूज़र गाइड है वो प्रोजेक्ट की किस तरीके से होगी। ये लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो ये वैम यूज़र गाइड फॉर प्रोजेक्ट फ्लो, एक ये वीडियो प्रेजेंटेशन होगा जो आपको बताएगा कि आपको दीक्षा ऐप पर किस तरीके से करना है अपना प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे, जो भी आपका शैक्षिक नवाचार होगा उसको किस तरीके से पेपर वर्क में करेंगे या वीडियो फॉर्म में किस तरीके से करेंगे, अपलोड करेंगे, कि क्या क्या प्रोसेस दी गई है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दिखाने लगेगा। ये 42 पेजेस का है टोटल, कि हाउ टू सबमिट द विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट ऑन दीक्षा ऐप। तो ये NCERT के द्वारा तैयार किया गया है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, आपका ये पूरे 9 स्टेप्स दिए गए हैं। फिर ये एडिटिंग प्रोजेक्ट किस तरीके से एडिटिंग करेंगे, ये पूरी आपको जानकारी दी गई कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और मेन पेज पर वापस आता हूँ फिर से। अब ये आपका जो ये लिखा हुआ था सेकंड ऑप्शन प्रोजेक्ट डिटेल्स के बगल में टास्क डिटेल्स, हम इस टास्क डिटेल पर जाते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये 2 आपके साथ में आ रहे हैं। स्क्रीन छोटी है तो यहाँ पर लोड मोर टास्क करेंगे तो ये तीनों स्टेप्स आपके सामने खुल के आने लगेंगे कि विद्या अमृत महोत्सव माइक्रो इम्प्रूवमेंट परियोजनाओं के बारे में जानें और उन्हें दीक्षा ऐप पर अपलोड करना सीखें। यहाँ पर भी आपको बताया गया किस तरीके से आप करेंगे। जैसे आप ये व्यू रिसोर्सेज छुएंगे तो फिर से आपको ये वैम यूपी में ले जाएगा और ये पूरा दिखाने लगेगा। वीडियो फिर से प्ले होगा आपके सामने कि किस तरीके से विद्या अमृत महोत्सव क्या है और किस तरीके से आपको काम करना है। तो ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप इसके बारे में जान जाएंगे कि किस तरीके से विद्या अमृत महोत्सव पे काम करना है। आप यहाँ से भी जाके इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन अब बेसिकली हमको काम करना है यहाँ पर सेकंड और थर्ड वाले में कि विद्यालय या कक्षा स्तर पर क्या समस्या है जिसे आप माइक्रो इम्प्रूवमेंट परियोजनाओं के माध्यम से हल करने का प्रयास कर रहे हैं या किया है। उस अपने प्लान को आपको एक सादे A4 पेपर पर लिखना है और उसका एक पिक्चर खींच के इसको अपलोड करना है। बेहतर ये होगा कि उस पिक्चर को आप गैलरी से जाकर PDF फॉर्म में चेंज कर लें और उस PDF को यहाँ पर अपलोड कर दें। और थर्ड वन ये आपका दिया गया है कि आपके द्वारा उठाए गए कदमों और उनके प्रभाव को समझाते हुए एक वीडियो शेयर करना है 2 से 3 मिनट का, और इनका है कि शायद 50 MB का वीडियो होना चाहिए और 5 MB की ये PDF होनी चाहिए। तो इस तरीके का साइज़ दिया गया। जब आप अपलोड करें तो एक बार साइज़ देख लीजिएगा कि नहीं तो अपलोडिंग में आपके समस्या आएगी कि किस तरीके से इसको अपलोड करना है, नहीं तो दीक्षा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये हमको समझ में आ गया है फर्स्ट वन में कि हमें इसको अपलोड करने की केवल इंस्ट्रक्शन था, काम हमें इस सेकंड और थर्ड पे ही करना। तो मैं इस सेकंड वाले को, जैसे ये वाला जो है सेकंड और थर्ड, तो मैं सेकंड वाले को ओपन करता हूँ कि किस तरीके से ओपन करना। मैं इसको टच करूँगा तो ये लिख के आ जाएगा सब टास्क। अब यहाँ पर जाके आप इंटर कर सकते हैं और जो भी आप अपना कर रहे हैं, मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ रेंडमली, जो भी आपको करना है उस टास्क को जो नाम देना आपका टाइटल होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे कि मैं फ़लाने विषय पर अमुक प्रोजेक्ट कार्य कर रहा हूँ और इसके प्रभाव से ये आए। तो उस प्रोजेक्ट का नाम जो टाइटल होता है उसको आप लिखेंगे। ऊपर निर्देश भी दिया गया कि विद्यालय या कक्षा स्तर पर क्या समस्या है जिसे आप माइक्रो इम्प्रूवमेंट परियोजनाओं के माध्यम से हल करने का प्रयास करें। तो उसका आप जो शीर्षक नाम देना चाहते हो उस टास्क का यहाँ पर नाम लिख देंगे। फिर उसको आपने प्लेन पेपर पर लिख लिया है जैसा निर्देश दिया गया, उसका PDF बना लिया। अब इसको अपलोड करेंगे जब आप, तो यहाँ पर नीचे ऐड फाइल्स दिया हुआ है। इस ऐड फाइल्स को जैसे टच करेंगे
और ये कन्फर्मेशन को यहाँ पर टिक करेंगे, आ जाएगा अपलोड, और अपलोड का जैसे ऑप्शन दाबेंगे आपके सामने 4 आ जाएंगे। यहाँ पर कोई रिमार्क आप लिखना चाहते हैं तो उसको रिमार्क को लिखेंगे यहाँ पर टच करके टाइपिंग के द्वारा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा टोटल आपका। और नीचे आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए। कैमरा, आप डायरेक्ट चाहें तो लाइव पिक्चर खींच सकते हैं, उतने MB का हो जाए। आप गैलरी से जाके नोट कर सकते हैं, आपने PDF बना रखा फाइल से या किसी लिंक के माध्यम से, जो भी आपने दिया है वो ड्राइव के माध्यम से यहाँ पर उसको सिलेक्टेड हम चूज़ करेंगे और यहाँ पर अटैच फाइल का ऑप्शन जैसे दाबेंगे ये फ़ाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड वाला था इसको हम टच करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कि उसी टाइटल का नाम जो आपने दिया था उसी को फिर से यहाँ पर लिखेंगे समथिंग ऐसे टाइप करके, और फिर उसके बाद जब ऐड फाइल्स का आएगा यहाँ पर भी फिर आप कंफर्मेशन करेंगे, अपलोड करेंगे तो सेम ऑप्शन आपके सामने फिर आ जाएंगे, और फिर इस तरीके से आप अपना वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपने बनाया हुआ है प्रोग्राम, और जब ये आप तीनों स्टेप्स करेंगे तो जो आपका ये दिख रहा है यहाँ पर योर प्रोग्रेस वाला, ये बराबर से आपका कुछ ना कुछ होता चला जाएगा, और ये सबमिट इम्प्रूवमेंट का बटन आ जाएगा जिसको कि आप देखते चलेंगे, और लास्ट में आपका लिख के आ जाएगा कि कंप्लीटेड, जैसा कि वीडियो में या जो रिसोर्सेज हमारे व्यू करने के लिए दिए गए इसमें दिया गया है उस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको अभी जो वैम विद्या अमृत महोत्सव की सिनॉप्सिस है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, तो उसको किस तरीके से हमें दीक्षा ऐप पर सबमिट करना है, और हम किस तरीके से अपने विद्यालय की जो समस्याएं थी उनको हल करने के बारे में, या अपने विद्यालय की सफलताओं के बारे में, या अपने नवाचारों के बारे में इस प्रोसेस के द्वारा हम बताने का प्रयास करेंगे कि मेरे द्वारा इस तरीके से अमुक समस्या को हल करके सफलता प्राप्त की गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।